हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो सीरीज जिसमें कि हम पढ़ेंगे 12th सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यूज उनके बारे में जानेंगे, आपको कैसे क्या लिखना होता है। किताबें तो आप सब पढ़ते हैं लेकिन लिखना क्या होता है वो आपको मैं बताऊंगा, कैसे क्या लिखते हैं, आंसर भी बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत बढ़िया सीरीज रहेगी, अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है बायोलॉजी मेरे साथ में तो आपको डिस्क्रिप्शन में 12th क्लास के एनसीईआरटी का लिंक मिलेगा जहां मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी बायोलॉजी फॉर 12th क्लास। तो देर ना कीजिएगा, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ इन क्वेश्चंस को करिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। लिखा है द नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच ऑफ द टेसल्स ऑफ द कोन को प्रेजेंट। तो आपको बताया गया है कि नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर, उस पार्ट का फ्लावर का पार्ट बताइए जिसमें कि टेसल्स होते हैं कॉन ऑफ द कॉर्न कॉब। तो लिखा है टेसल्स ऑफ कॉर्न कॉब रिप्रेजेंट स्टामिनेट इन्फ्लोरेसेंस क्लस्टर ऑफ मेल फ्लावर्स सो दे रिप्रेजेंट एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ध्यान रखना जो आपकी किताब में लिखा हुआ है टेसल्स जो है वो आपके टेसल्स ऑफ कॉर्न कॉब जो है वो मेल फ्लावर का क्लस्टर होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विच केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेंट एंड इज ए कोज ऑफ पॉलन एनर्जी। तो ध्यान रखना ये सवाल है, इंडिया में पहले क्वारंटाइन कंट्रोल नहीं था तो जो सीड्स आते थे उनके साथ में कंटामिनेंट लगा के भेज दिया गया था जो कि आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्वेसिव हो गया है, सारे खेतों में पाया जाता है। आंसर है पार्थीनियम। पार्थीनियम जो है वो कैरेट ग्रास है जो कि आपके पॉलन एनर्जी करता है। वैसे तो बहुत कोई करते हैं पॉलन एनर्जी लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा करता है, तो आप ध्यान रखना आंसर होगा पार्थीनियम, दैट इज कॉल्ड एज द कैरेट ग्लास। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोगैमी एंड जिटोनोगैमी। तो ध्यान रखना भाई जीनोगैमी जो होता है दैट इज अ सिंपल क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो एक्स है इससे आप ध्यान रखोगे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जिटेनोगैमी होता है अगर आप एक ही प्लांट पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर भेज रहे हैं पॉलन ग्रेन, दैट इज कॉल्ड द जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी आपका इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन होता है पर जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं आंसर। इट इज अ पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, जीनोगैमी। और जब जिटोनोगैमी होगा तो ध्यान रखना सेम प्लांट होगा, ये ध्यान रखना। द फ्लावर आर जेनेटिकली डिफरेंट। जीनोगैमी में दो अलग अलग जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट होंगे, यहाँ आपका जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर होगा क्योंकि प्लांट तो एक ही है। जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, दूसरे वाला जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना डेफिनेशन आएगी या फिर ये आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लिखा है व्हाट इज ए पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एंड हाउ इट इज मेडिएटेड। तो भाई पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कैसे मेडिएटेड होता है। सीधी सीधी बात यह है कि जब पॉलन ग्रेन्स आते हैं तो जो आपका स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के ऊपर कुछ केमिकल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, वो प्रोटीन सरफेस रिसेप्टर समझ लीजिए आप, प्रोटीन के बने हुए रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इस बात को चेक करते हैं, इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन आया है या वो हमारे ही प्लांट का है या फिर इसी स्पीसीज का है, तो पोलिनेशन आगे बढ़ जाएगा। बाकी देखते हैं लिखा क्या है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज द ग्रुप ऑफ इवेंट that occur from the time of pollen deposition over the stigma to the time of pollen tube entry to the ovule। पहला सवाल तो यही ध्यान रखना, ओव्यूल की एंट्री तक का टाइम जो है उसे कहते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, केवल सरफेस नहीं। द डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल इज मेडिएटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द पिस्टिल। मतलब पिस्टिल की सरफेस के जो कंपोनेंट होते हैं प्रोटीन से होती हैं मोस्ट प्रोबेबली और वो पोलन की सरफेस से अटैच होती है, मतलब वहां पर उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, सिग्नल रिसेप्टर्स होते हैं और वो बताते हैं कि हमारा ही पोलन ग्रेन है। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type or the wrong type and this is followed by the acceptance or rejectance। अगर मान लो अपना है तो पहचान लिया तो ठीक है, बनाओ भाई पोलन ट्यूब, अदरवाइज रिजेक्ट कर देते हैं या फिर वहां पर बहुत सारे मैकेनिज्म है जैसे कि कैलोज का एक प्लग बनाते हैं जिससे कि पोलन ट्यूब एंट्री नहीं कर पाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म एपरेटस। आपको पता है फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ होता है, एम्ब्रियो सैक में जो सिनर्जिड्स होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। आपको पता होगा सिनर्जिड में से निकला हुआ पार्ट होता है, सिनर्जिड का एक्सटेंशन होता है, उसका काम होता है पॉलन ट्यूब जब आती है तो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि पॉलन ट्यूब एक सिनर्जिड से होती हुई तोड़ती हुई उसको एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाती है। ठीक है ना। पढ़ते हैं आंसर। फिलीफॉर्म एपरेटस रेफर्स टू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच अराइज फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द सिनर्जिड। ध्यान रखना सिनर्जिड की सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है and penetrate into the cytoplasm of the central cell. These are the present at the micropilot tip of the synergid. They play an important role in the distribution of nutrient in the embryo cell and secretion of substance that attract the pollen tube, thereby guiding the pollen tube into the synergid. तो ध्यान रखने की बात यही है, इतना सा अगर आप लिख दोगे ये भी कि एक नंबर में आएगा तो इतना लिख दोगे, दो में आएगा तो थोड़ा बड़ा, कि भाई पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। सीधी सीधी बात ये है। एंड सिनर्जिड में ध्यान रखना, सिनर्जिड में फिर सिनर्जिड टूट जाती है उसके बाद वो एंट्री कर जाती है। ठीक है। चलिए
एन एंथर विद मेल फंक्शनिंग टेपेटम, एक एंथर की टेपेटम ने काम करना बंद कर दिया है। एन ओपन टू फेस प्रोड्यूस अ वायबल मेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर से मतलब नहीं निकल रहा है। वायबल मेल गैमेटोफाइट यहाँ पर पॉलन ग्रेन है, मतलब पॉलन ग्रेन नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम है। तो टेपेटम आपको पता है पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट करती है, मेनली ये करती है, बाकी और भी चीज़ें करती हैं जो कि किताबों में एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन आपको बता दूंगा एक आधा फंक्शन। तो पढ़ते हैं क्या आंसर लिखा है। टेपेटम इज द माइक्रोस्पोरेंजियल लेयर दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्कोप। पहला सवाल तो यही आपको करके आना पेपर में कि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को नरिशमेंट देती है। दूसरा लिखा है इन एंथर विद मेल फंक्शनिंग टेपेटम माइक्रोस्पोर्स डू नॉट गेट सफिशिएंट न्यूट्रिशन एंड हेंस वायबल मेल गैमेटोफाइट आर ऑफन नॉट प्रोड्यूस्ड। तो ध्यान रखना, मतलब जो पोलन ग्रेन है, जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर ही डेवलप होकर के मेल गैमेटोफाइट बनता है। प्लीज ये ध्यान रखना, माइक्रोस्पोर डेवलप होकर मेल गैमेटोफाइट बनता है। पहले 2 सेल्ड होता है, फिर 3 सेल्ड होता है, मैच्योर होता है तो 3 सेल्ड होता है। वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट हो जाते हैं उसमें। पहले रहता है एक जेनेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, तो 2 सेल्ड होता है। तो ध्यान रखना ये बन नहीं पाएगा, ठीक है। चलो, हाउ डू द पोलन ग्रेन्स ऑफ द वेलिसिनेरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ। देखो वेलिसिनेरिया पानी में होता है तो पोलन ग्रेन पानी में होते हैं। पानी में पोलन ग्रेन जो होते हैं उनके ऊपर एक्साइन नहीं होते, ध्यान रखना, एक्साइन नहीं पाई जाएगी, जबकि एक्साइन की जगह पर म्यूसिलेजिनस से कवरिंग होती है, एक कवर होता है वैक्सी जो उसको बचा करके रखता है। लिखा है वेलिसिनेरिया इज अ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। पोलन ग्रेन ऑफ वेलिसिनेरिया हैव ए प्रोटेक्टिव म्यूसिलेजिनस कोट दैट प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डैमेजिंग द पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन को मतलब पानी में पड़े रखता है, खराब नहीं होने देता, समझ रहे हो। एक्साइन नहीं होती ना यहाँ पे, तो ये होता है, ठीक है। चलो, राइट द फंक्शन ऑफ टेपेटम इन एंथर। तो आपको बता दिया पहले भी मैंने, टेपेटम का फंक्शन है कि टेपेटम नरिश करती है माइक्रोस्पोर्स को, ये जरूर ध्यान रखना। और टेपेटम जो है एक बॉडी बनाती है, यूबिस्ट बॉडी बनाती है, वो स्पोरोपोलेनिन निकालती है, ऐसा भी है। टेपेटम एक एंजाइम बनाती है, कैलेज, वो भी है। तो यहाँ तो है नहीं, ज़्यादा बोर्ड में आएगा भी नहीं, ठीक है ना। चलो, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जार्म पोर। तो पोलन ग्रेन जो होता है जब वो बन जाता है तो फाइनली तो उसके अंदर आपको जो जहाँ पर एक्साइन नहीं होती है, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर एक्साइन वाली कवरिंग नहीं होती, तो पोर जो होते हैं वो एक्साइन में होते हैं। 3 भी होते हैं, कभी कभी 1 होता है, ठीक है ना। तो वो जार्म पोर्स होते हैं, वहाँ से पोलन ट्यूब ग्रो करती है। तो ध्यान रखना, जार्म पोर आर प्रोमिनेंट अपर्चर्स ऑफ पोलन ग्रेन वेयर एक्साइन और इज थिन और एब्सेंट। ध्यान रखना, वहाँ एक्साइन नहीं होती या फिर थोड़ी बहुत होगी। स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, वहाँ नहीं होता। एंड इंटाइन इज थिकेंड। तो ध्यान रखना, वहाँ से इंटाइन जो ग्रो करती है वही पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है। दीज आर द रीजन्स वेयर द इंटाइन कम्स आउट टू फॉर्म ए पोलन ट्यूब। ये सवाल आएगा कि पोलन ट्यूब कौन बनाता है, इंटाइन बनाते हैं, भाई कर देना, पक्की बात है, ठीक है ना। तो भाई ध्यान रखना, मतलब पोलन ट्यूब ग्रो करती है, पोलन ट्यूब ही एक्सटेंशन है आपका। और मतलब समझ लेना कि पोलन ट्यूब मतलब पोलन ट्यूब इंटाइन से बनी होती है, डिफ्रेंशिएशन हुआ होता है, जिसमें बोरोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो कि आपको यहाँ से मैंने बताए हैं। इसके बाद और सवाल लगातार इसी चैप्टर से मैं आपको अभी तो देता रहूँगा, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर से दूंगा, ठीक है ना। तो आपको बताता भी रहूँगा कि कितना क्या क्या कैसे क्या लिखना है, आंसर भी देता रहूँगा। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो पूरी देखिए। तो थैंक यू सो मच। बाकी आप डिस्क्रिप्शन से एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना, ठीक है ना। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।